Hello student, good afternoon everyone. Again, it's me Rosie ma'am here with our today's lecture. So student, in our previous lecture we discussed about the leadership and their qualities. So in our today's lecture I am going to start our new chapter, that is moral education. So बच्चा आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नाम है moral education. So firstly I am going to discuss that what is moral education, डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन. तो आज जिसका जो फर्स्ट टॉपिक यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा वो इस तरह से रहेगा, जिसमें हम बताएंगे कि मॉरल एजुकेशन क्या होती है, उसकी नीड क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. फर्स्टली एज वी नो, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मीनिंग क्या है मॉरल एजुकेशन का. मॉरल एजुकेशन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. क्या है मॉरल एजुकेशन? एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सोसाइटी. तो इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट करता है, वेरीड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी. इट इज़ द एजुकेशन ऑफ पर्सनल और कल्चरल वैल्यूज़. कहते हैं इसमें ये क्या है, ये वो एजुकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी की भी पर्सनल या कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं. रूल्स और हैबिट्स ऑफ कंडक्ट विद रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड ऑफ राइट और रॉन्ग इन द ह्यूमन सोसाइटी. और मॉरल एजुकेशन हमें सिखाती है कि ह्यूमन सोसाइटी में हमें किस तरह से रहना है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए, हमारी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, तो हमारा स्टैंडर्ड किस तरह का होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है. इन सब चीज़ों की पहचान होना, इन सब चीज़ों की नॉलेज होना, ये किसके अंदर आता है, सारा मॉरल एजुकेशन के अंदर आता है. तो नेक्स्ट वन वी मूव ऑन और दैट व्हाट इज़ द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन. अब हम पढ़ेंगे क्या उसकी नीड्स और क्या इम्पोर्टेंस रहती है मॉरल एजुकेशन की, क्या ज़रूरत है और ये क्यों ज़रूरी है मॉरल एजुकेशन. We often hear people around us that there is much of corruption, exploitation, merciless killing, lot of casteism, etc. in our society. कहते हैं ऑफनली आपने देखा होगा हमारे आसपास में बहुत सारा आजकल करप्शन चल रही है, एक्सप्लोटेशन हो रही है, मर्सीलेस किलिंग यानी निर्दयता लोगों में आ गई हुई है. तो कास्टिज़म ये भी मेन आजकल चल रहा है. कास्टिज़म के बेसिस पे, जेंडर बायास के बेसिस पे लोगों को डिफ्रेंशिएट करना, ये सारा हमारी सोसाइटी में ये सारा जो चल रहा है, लाइक वाइज एक्सप्लोटेशन, करप्शन, मर्सीलेस किलिंग, कास्टिज़म, ये सारा किसके अंडर आता है, ये सारा जो है हमारी सोसाइटी की एक्टिविटीज़ हैं. Today, the need of the hour is impacting of the moral and spiritual education in school for the simple cause of making young ones strong, brave, etc. to fight the unending list of evils. तो इन्होंने कहा है कि जो मॉरल एजुकेशन है वो क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी जो इंडिविजुअल है, आज की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज कास्टिज़म, क्रिटिसिज्म, ये सा करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है. तो मॉरल एजुकेशन इसलिए दी जाती है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है या कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है वो क्या कर सके, अपने जो मॉरल एजुकेशन गेन कर सके, अपनी स्पिरिचुअल एजुकेशन गेन कर सके स्कूल में, ताकि वो क्या कर सके, खुद को स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बना सके. और ये सारे जो अनएंडिंग लिस्ट है इविल्स की, यानी कि कोई भी बैड हैबिट्स या बैड कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट कोई भी बैड थिंग्स है, उन सबको क्या कर सके, उनसे बाहर आ सके और अच्छी चीज़ें सीख सके कि हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना है, अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से बनाना है. वी कैन सम अप द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस. कहता है अगर हम सम अप करें नीड और इम्पोर्टेंस की मॉरल एजुकेशन की, तो क्या है, कुछ जो पॉइंट्स बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट. मॉरल एजुकेशन हमें क्या सिखाती है, मॉरल एजुकेशन से हमारी मॉरल डेवलपमेंट होती है. मॉरल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ करेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट. या मॉरल एजुकेशन क्या है, ये हमारे करेक्टर और जो हमारी मॉरल डेवलपमेंट है इसकी फाउंडेशन है. यानी कि जैसे नींव होती है ना, हाँ, उस तरह से जो मॉरल एजुकेशन है वो हमारे करेक्टर की और मॉरल एजुकेशन की फाउंडेशन है. इफेक्टिव मॉरल एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेज विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉर्मल वैल्यूज़. कहते हैं ये जो मॉरल एजुकेशन है ये बच्चों को क्यों दी जाती है, स्कूल्स और कॉलेज में क्यों दी जाती है, कि किसी भी स्टूडेंट को हेल्प कर सके कि हमें किस तरह से अपनी उन नॉर्मल वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है. नॉर्मल वैल्यूज़ में लाइक वाइज आती हैं आपकी
ऑनेस्ट सच एज ऑनेस्टी, किस तरह से हमें अपने खुद को लॉयल बनाना है, ऑनेस्टी रखनी है, टॉलरेंस कैसे करना है किसी भी चीज़ का, कैसे अदर्स की रिस्पेक्ट करनी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको किस तरह से निभाना है, किस तरह से अदर्स पीपल को अंडरस्टैंड करना है, सिंपैथी एट्सेट्रा इन अवर डेली लाइफ। तो मॉरल एजुकेशन ये सारी क्वालिटीज़ को हमारे अंदर लाने में हेल्प करती है, जिससे हमारी मॉरल डेवलपमेंट होती है। सेकेंड है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट में क्या आता है, मॉरल एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कल्चरल डेवलपमेंट। हमारी जो मॉरल एजुकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कल्चरल डेवलपमेंट पे। मॉरल एजुकेशन प्रिजर्व्स एंड रेनफोर्स और कल्चर। मॉरल एजुकेशन क्या करती है, हमारा जो कल्चर है या हमारा उसको मॉरल एजुकेशन क्या करती है, जो हमारा प्रिजर्व्स है यानी कि हमारे पूर्वजों का जो भी है उसको क्या करती है, रेनफोर्स करती है। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़। मॉरल एजुकेशन हमारे अंदर डेमोक्रेटिक्स यानी कि लोकतंत्र की भावना लाने में भी मदद करती है, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को लाने में हेल्प करती है। मॉरल एजुकेशन हेल्प्स पीपल इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़। मॉरल एजुकेशन क्या करती है, हमारी हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल की कि वो उसके अंदर क्या हो, डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ आ जाएँ। लाइकवाइज डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ के अंदर आता है आपका सोशल जस्टिस एंड कोऑपरेटिव लिविंग, कैसे हम सोशली सबके साथ जस्टिस कर सकें, और कोऑपरेटिव कैसे मिलजुल के हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका मेंटेनिंग हारमोनी, अपने मतलब हारमोनी को मेंटेन करके रखना। मॉरल एजुकेशन क्रिएट्स हारमोनी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। कहता है जो मॉरल एजुकेशन क्या करती है, हारमोनी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, हमारी हम हारमोनी को क्रिएट करती है। एंड फ़िलॉसफी, और ये हमारी फ़िलॉसफी को भी क्रिएट करने में हेल्प करती है, फ़िलॉसफी में हारमोनी क्रिएट करने में हेल्प करती है। इट एम्स एट डेवलपिंग द होल मैन विद अ साउंड माइंड एंड बॉडी साउंड। तो मेन जो इसका जो मेन है मॉरल एजुकेशन का मेन रोल जो है वो मेन मेन मोटिव जो है, रोल नहीं कहेंगे, मेन मोटिव कहेंगे, क्या है कि कोई भी जो प्यूपल है वो वेल डेवलप्ड हो, उसकी जो एम्स हो, वो जो पर्सन जो हो वो अच्छे तरह से डेवलप हो, उसकी माइंड साउंड सोल बॉडी ये सब कुछ क्या हो, परफेक्ट हो। तो इससे क्या होगा, अगर एक पर्सन फिजिकली फिट है, उसकी माइंड साउंड बॉडी सोल सब कुछ परफेक्ट हो, तो वो क्या करेगा, हारमोनी को मेंटेन कर पाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है आपका डेकोरेशन ऑफ साउल। सोल का आपको पता है, सोल मैंने यानी कि डिक्शनरी मीनिंग देखें तो सोल हम अपनी आत्मा को कहते हैं। तो आत्मा की सुंदरता कैसे होगी, अगर हमारी नीयत साफ़ होगी, अगर हम सारे अच्छे काम करेंगे। और सोल इज़ पार्ट ऑफ हाँ, आवर सोल इज़ पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज़ गॉड। क्या है, जो हमारी जो सोल है उसको हम किसके साथ रिलेट करते हैं, गॉड के साथ रिलेट करते हैं। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप इट प्योर एंड परफेक्ट। क्या, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बॉडी को अपनी सोल को क्या रखें, प्योर रखें यानी कि शुद्ध रखें, और अच्छे से रखें, परफेक्ट रखें। सो एंड इट इज़ पॉसिबल थ्रू मॉरल एजुकेशन। और ये सब पॉसिबल तब होगा जब हमारे अंदर क्या होगा, मॉरल एजुकेशन होगी। तो इन नटशेल ब्रीफली हम सार नटशेल में यानी कि पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए, नटशेल में हम क्या कहेंगे, वी कैन से दैट मॉरल वैल्यूज़ ऑफ लाइफ आर ऑर्नामेंट विच शाइन लाइक ए स्टार इन द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो मॉरल वैल्यू जो होती है किसी भी पर्सन की लाइफ में, वो क्या है, एज अ ऑर्नामेंट यानी किसी गहने का काम करती हैं, जो क्या करता है, स्टार्स की तरह चमकता है किसी भी पर्सनल जो है, कोई भी इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी में। सो बच्चा ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया मॉरल एजुकेशन क्या है, उसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।